जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं कक्षा 12 का उत्तल लेंस के अपवर्तन का सूत्र देखते हैं। उत्तल लेंस के अपवर्तन का सूत्र देखते हैं। इसमें उत्तल लेंस के अपवर्तन का सूत्र, उत्तल लेंस के अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र, उत्तल लेंस के अपवर्तन का सूत्र देखते हैं आज। उत्तल लेंस के अपवर्तन का सूत्र यानी कि 1/f = 1/v - 1/u को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस इस तरह से हम लोग क्या करते बनाते हैं। ये उत्तल लेंस होता है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र होता है, ये इसका मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पे इसका क्या होता है, f1 होता है। यहाँ पे इतना डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, इसका 2f1 होगा। यहाँ से जितना ये है इतना लगभग ये हो जाएगा f2 होगा, और इतने डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा 2f2 हो जाएगा। 2f2 होता है। अब इसमें देखो क्या करेंगे, बिंब को हम लोग कहीं पे भी रख देंगे, बिंब को कहीं पे भी रख दिया जा। चलो ठीक है, इसको बनाने की वैसे कोई खास जरूरत होती नहीं है, f1 को हमको जरूरत नहीं होती, इसको अगर ना भी बनाएं तो बेटर ही रहेगा। देखिए बिंब को क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, बिंब को यहाँ कहीं रख देते हैं। जब बिंब को यहाँ रखेंगे, यहाँ से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जो होती है, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, ये फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, ये हो जाएगी। दूसरी किरण को हम लोग लेके चलते हैं यहाँ से, ये चली जाएगी, ये दूसरी किरण आपकी हो जाएगी। ये क्या करता है, ये इसको यहाँ पे इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब जो होता है इसको हम लोग ले लेते हैं आई डैश ले लेते हैं, आई डैश ले लेते हैं। ये हो जाता है बिंब, आपका हो जाता ओ डैश हो जाता है, ओ डैश ऐसा हो जाएगा। इसको भी हम लोग मिटा देते हैं, इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है। यहाँ पे केवल क्या लिख देते हैं हम लोग, एफ लिख देते हैं। इस तरह से ये आपका, देखिए जो किरण यहाँ से जाएगी, कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, वो सीधे अपने मार्ग से क्या होती है, निकल जाती है, उसके मार्ग में कोई विचलन नहीं होता है। ये दोनों किरणें जहाँ पे कट करती हैं वहां पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। और एक किरण को क्या करेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष के थ्रू ले लेंगे ना, मुख्य अक्ष के थ्रू, क्योंकि मुख्य अक्ष के थ्रू जाने वाली प्रकाश की किरण भी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, इसलिए क्या होगी, देखिए प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है इसलिए अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, ये भी सीधे क्या होगी, निकल जाएगी। यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर लंब डाल देते हैं, यहां से इसके ऊपर लंब डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं यहां से, ये लंब डाल देंगे यहां से यहां तक ना। ये आपका क्या होता है, फिगर बन जाता है इस तरह से। अब ये फिगर बना करके क्या करना हमको, निकालना रहेगा, यूवीएफ में संबंध निकालना होता है ना। यूवीएफ में संबंध निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो दूरी होगी कितनी होगी, u होगी, ये बिंब की लंबाई है। यहां से ये कौन हो जाएगा, ये प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगा v, और ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा, f हो जाता है, फोकस दूरी f हो जाएगा। इस तरह से आपको ये चीजें मिल जाती हैं, ये चीजें आपको मिल जाती है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले फिगर के बारे में क्या करेंगे, आप थोड़ा सा लिख देंगे फिगर के बारे में, जो काम यहाँ करते हैं हम लोग फिगर के बारे में लिख देते हैं। क्या होता है, ओ डैश से बिंब होता है, बिंब से जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होके जाती है वो फोकस से होके निकल जाती है। जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है वो क्या होती है,
अपने मार्ग से सीधे चली जाती है और ये दोनों किरणें जहाँ पे काटती हैं वहां पर इस बिंब का शीर्ष बन जाता है और एक किरण को लेके हम लोग क्या करते हैं, प्रकाशिक मुख्य अक्ष के थ्रू लेके जाते हैं। वो किरण क्या होती है, यहाँ से हम लोग जहाँ कटान बिंदु से इसके ऊपर लंब डालते हैं तो वो जो होता है वो प्रतिबिंब का क्या होता है, बेस बताता है, प्रतिबिंब का बेस बताता है। ये पॉइंट इसका हेड बताएगा और ये वाला यहाँ से जब हम लोग परपेंडिकुलर इसके ऊपर डालते हैं तो उसका क्या बताएगा, बेस को बताता है। तब ये फिगर बन जाने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज को चूज करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं। पहले त्रिभुज ले लेते हैं ओ डैश ओ, यहां पे कुछ लिख लीजिए सी। देखिए त्रिभुज ओ डैश ओ सी और सी आई आई डैश, ये दोनों त्रिभुजों में देखो क्या हो जाएगा, कौन सा, ओ डैश ओ सी और सी आई आई डैश, ये कोण 90 अंश, ये कोण 90 अंश और ये दोनों कोण क्या शीर्षाभिमुख कोण है, ये आपस में बराबर होंगे। दो कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, समरूप होता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ओ डैश ओ सी चित्रानुसार 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 क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ डैश ओ सी, त्रिभुज ओ डैश ओ सी समरूप होगा त्रिभुज सी आई आई डैश के, त्रिभुज सी आई आई डैश के। ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब ये समरूप हो जाता है, समरूपता का नियम लगाएंगे, इसलिए समरूपता के नियम से समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, समरूपता के नियम से देखिए समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, ओ ओ डैश ओ डैश अपान कितना हो जाएगा, आई आई डैश आई आई डैश बराबर ओ सी या सीओ सीओ अपान हो जाएगा सी आई, ये जाएगा सीओ अपान कितना हो जाएगा, सी आई हो जाएगा। तो ये चीज आपका यहां से मिला, सीओ अपान सी आई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या करते हैं, 1 बना देते हैं। फिर इसी प्रकार देखिए हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, ये पॉइंट एम ले लेते हैं, ये पॉइंट आप ले लीजिएगा एम हो जाएगा त्रिभुज एम सी एफ। इसी प्रकार त्रिभुज एम सी एफ समरूप होगा त्रिभुज एफ आई आई डैश के, त्रिभुज एफ आई आई डैश के। ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि ये 90 ये कोण बराबर हो जाएगा ना, समरूप हो जाएगा। फिर समरूपता का नियम लगाएंगे, समरूपता के नियम से देखो, समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, यहां पे समरूपता के नियम से हो जाएगा एम सी अपान क्या हो जाएगा, आई आई डैश, एम सी अपान आई आई डैश बराबर देखो एम सी कौन सा, एम सी अपान क्या हो जाएगा, आई आई डैश बराबर सी एफ अपान एफ आई हो जाएगा, बराबर सी एफ अपान एफ आई हो जाएगा। अब जो एम सी है, देखो एम सी जो है किसके बराबर है, ओ ओ डैश के, चूंकि ओ डैश एम पैरेलल है, ओ डैश एम पैरेलल है किसके, हम लोग लिख देते हैं ओसी के, जब पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, समान होगा। इसलिए एम सी बराबर कितना लिख सकते हो, एम सी बराबर लिख सकते हो आप ओ डैश। तो यहां पे क्या करोगे, एम सी के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, ओ डैश, इसलिए ओ डैश अपान आई डैश बराबर, अब देखो सी एफ जो है, सी एफ को सी एफ रहने दो, एफ आई को क्या लिख सकते हो आप, एफ आई डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो सी आई माइनस कितना लिख सकते हैं, सी एफ। देखो इस डिस्टेंस को एफ आई डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ आई डिस्टेंस को लिख सकते हैं सी आई में से हम लोग क्या घटाते हैं, सी एफ, इसको लिख देंगे ऊपर सी एफ है, अपान हो जाएगा सी आई माइनस कितना हो जाएगा, सी एफ माइनस हो जाएगा सी एफ। इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। बात यहां तक समझ में आया होगा आपके। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को देखिए,
इन दोनों का बायां पक्ष क्या है, इक्वल है, इसलिए दाएं पक्ष को भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं। समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा CO/CI इक्वल्स लिख देंगे हम लोग CF/FI, क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा CI माइनस CF हो जाएगा CF। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं हम लोग, वैल्यूज रख देते हैं। CO का मान कितना है, CO का मान -U हो जाएगा, ये हो जाएगा -U अपान CI को हम लोग लिख देंगे V बराबर CF को लिख देंगे हम लोग F अपान CI को क्या लिखेंगे हम लोग, V लिखेंगे, V माइनस CF को फिर लिख देंगे F लिख देंगे। इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां पे कर दो, कर दीजिए, ये हो जाएगा -UV माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस UF बराबर ये हो जाएगा VF हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। हम लोग क्या करें, UVF से भाग कर दें, इसको लेके उधर चले जाओ, इसको लेके इधर आ जाओ, UF माइनस, देखो इसको इधर ले आए, VF बराबर ये उधर जाएगा UV हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, UVF से भाग कर दें, UVF से भाग करने पर, हम लोग भाग कर दे रहे हैं, भाग करने पर जब UVF से भाग करेंगे हम लोग, भाग करने पर तो हो जाएगा UF अपान UVF, बात समझ में आ रहा है ना, माइनस VF अपान हो जाएगा VF अपान हो जाएगा VF अपान UVF बराबर UV अपान हो जाएगा UV अपान UVF हो जाएगा, UV से UV कट जाएगा, 1 बचेगा। यहां देखो UF से क्या कट जाएगा, U और F कट जाएगा, VF से V कट जाएगा और F कट जाएगा, तो बचा क्या, 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान F। ये आपको क्या हुआ, लेंस के अपवर्तन का सूत्र मिला ना, लेंस के अपवर्तन का सूत्र यानी 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर कितना मिल गया, 1 अपान F मिला। ये उत्तर लेंस के अपवर्तन का सूत्र है। इसमें क्या करेंगे, फिगर को देखेंगे, फिगर अगर आपके समझ में आ गया तो ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या होती है आपके समझ में खुद ब खुद आ जाती हैं, क्योंकि ये चीजें सब मैथमेटिकल हैं, तो गणना आपको समझ में आ ही जाता है, 2 बार 1 बार करेंगे समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अवतल लेंस के अपवर्तन का सूत्र लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।